राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रोग्राम के तहत बैठक का आयोजन। रुड़की जिला संयोजक संजय अरोड़ा ने की रूपरेखा तैयार। रुड़की में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करने के लिए भगवानपुर नगर व भगवानपुर ग्रामीण मंडल की बैठक आयोजित की गई। वही बैठक में रुड़की जिला संयोजक संजय अरोड़ा, सह संयोजक मनोज नायक, सह संयोजक प्रदुमन पोसवाल सहित भाजपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान रुड़की जिला संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक व घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कार्यक्रम केंद्र नेतृत्व के द्वारा आयोजित किया गया है। वही कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर से एक टीम गठित की गई है और प्रोग्राम को शक्ति केंद्रों के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ही हमारे द्वारा प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की जा रही है और प्रोग्राम को हर जिलों में जिला संयोजक व 2 सह संयोजक के माध्यम से और मंडल में मंडल संयोजक और सह मंडल संयोजक के माध्यम से कार्यक्रम को शक्ति केंद्रों से बूथ स्तर तक ले जाने के लिए टीम का गठन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक विकास पुरुष मिला है, जिन्होंने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम हमारे देश को दिए हैं। और यदि आजादी के बाद से अब तक जो पूर्ववर्ती सरकारें आई है वह भी विकास के प्रति इतनी गंभीर होती तो आज हमारा देश विकास की एक नई इबारत लिख रहा होता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं को, उनकी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा एक कार्यक्रम रखा गया है पार्टी नेतृत्व के द्वारा। उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा, इसके लिए प्रदेश स्तर से एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें माननीय खिलेंद्र जी इसके संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक हैं, मुकेश कोहली जी और शिव सिंह बिष्ट जी ये दोनों सह संयोजक हैं। और इसे हर जिले में जिला संयोजक और 2 सह संयोजक के माध्यम से और मंडल में मंडल संयोजक और मंडल के 2 सह संयोजक के रूप में, और इस कार्यक्रम को शक्ति केंद्रों पे और बूथ स्तर तक ले जाने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से सरकारें लगातार बदलती तो रही, लेकिन देश का विकास नहीं हो पाया। ये हमारा सौभाग्य है कि 1925 में एक नींव जनसंघ के द्वारा, राष्ट्रीय आरएसएस के द्वारा, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक नींव रखी गई थी, और जो आज एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज हमारे देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस रूप में मिले हैं कि इस देश का विकास आज इतनी तेजी से हो रहा है। अगर यही विकास पूर्ववर्ती सरकारों ने 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, अगर तब से ऐसी कोशिश उन्होंने की होती तो आज हमारा देश बहुत बहुत ज्यादा आगे होता है। तो विभिन्न योजनाओं को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसे हमारे, क्योंकि उस अभिभाषण को जो कार्य केंद्र सरकार करती है उसे अगर कोई बताता है तो माननीय राष्ट्रपति जी उसे संसद में बताती हैं कि हमारी जो सरकार कार्य कर रही है वो कार्य इन क्षेत्रों में कर रही है, क्या कार्य सरकार द्वारा हमारा किया गया है, क्या कार्य चल रहा है और क्या कार्य आगे होने वाला है। तो उसे देखते हुए जन जन तक उसे कैसे पहुंचाना है, उस कार्यक्रम को लेकर के हमने अब अपनी कार्य योजना बनाई है। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई संजय अरोड़ा जी ने आपको बता दिया है, इस कार्यक्रम के जिले के संयोजक हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ बचा होगा। लेकिन जैसा कि अभी हमारा अमृतकाल 75वां जो आज़ादी का वर्ष है हो गए हैं, उस पर अमृत महोत्सव पूरे साल भर में देश में मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा एक प्रोग्राम है जिसमें प्रदेश से हमें ये रुड़की जिले में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसी में अभी हमने बैठक ली है। आज से हमने अपनी रूपरेखा तैयार कर दी है। कल तक हमारी सभी मंडलों की जो बैठक है वो शायद कल समाप्त हो जाएगी, और इसमें हमने प्रत्येक शक्ति केंद्र के मंडलों पर जाकर प्रभारी बनाए हैं जो उस प्रोग्राम का
हमारे जो मंडल के संयोजक हैं और सह संयोजक हैं, मंडल पर भी 3 व्यक्ति की टीम बनाई गई है। उनके संयोजन में वो कार्य करेगी। 4-4 वक्ता होंगे प्रत्येक शक्ति केंद्र पे, और 200 की संख्या, जैसा भाई साहब ने बताया कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पे कम से कम 200 की संख्या है, ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा। और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, अभी बजट सत्र जब प्रारंभ हुआ, पहले से जैसा एक परंपरा है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सदन के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है, और महामहिम राष्ट्रपति के उस संबोधन में सरकार का पूरा कार्य का उल्लेख होता है, पीछे क्या किया और क्या क्या कार्य योजना है वो सब उसमें बताया जाता है। इस बार जो महामहिम राष्ट्रपति जी का जो संबोधन था संसद को, वो वास्तव में ऐतिहासिक था। जो पिछले वर्षों में अपने मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए और जो करने जा रहे हैं, वो सब उसमें उल्लेख है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उस अभिभाषण को हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक उसको भिजवाएंगे, उसको कॉपी भिजवाएंगे, उसको पढ़कर सुनाएंगे, ताकि कार्यकर्ताओं को ये पता चल सके कि वास्तव में हमारी सरकार जनहित के लिए, देश के लिए और भारत माता की विश्व में जय जयकार करने के लिए जो कार्य कर रही है, उससे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा सके। और जो कार्य योजना हमने बनाई है, वो सब भाई साहब ने, संजय अरोड़ा जी ने और प्रद्युम्न जी ने आपको बताई दी।